हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्लानिंग मतलब कि नियोजन। तो नियोजन जो हमारा चैप्टर है आज बिना स्टडी का +2 क्लास का वो है 4.1, जिसके अंदर हम आपको प्लानिंग नियोजन के बारे में बताएंगे। तो प्लानिंग के बारे में बताने से पहले आप ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइन लिखी हुई है समझ लीजिए। द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लीव विदाउट प्रॉफिट। मीन्स उस प्रबंधक को जो बिना नियोजन के कार्य करता, मतलब बिना प्लानिंग के कोई काम करता मैनेजर, लाभ के बिना जीवित रहना सीख लेना चाहिए। ये लाइन उसने बोली तो इसका मतलब बहुत ही बड़ा बनता है कि प्लानिंग अगर नहीं होगी तो वो अपने बिजनेस में लाभ नहीं कमा पाएगा, वो लाभ के बिना रहना सीख ले। या फिर एक और अच्छी लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मीन्स यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हैं तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं। तो इस तरह से आपने ये दो बहुत ही बेहतरीन लाइन सुनी प्लानिंग की। तो इसका मतलब इन दो लाइनों से ही आपको पता लग गया प्लानिंग की कितनी वैल्यू है। तो फिर भी मैं आपको प्लानिंग का अलग से मीनिंग बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्लानिंग या तो आप टूल किट वाला देख लीजिए, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। तो इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब करने से पहले सोचो, बस यही प्लानिंग है। तो वैसे ही इसमें और भी मीनिंग है, क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, इनका सबका जब हमें आंसर पता लग जाता है तो वो हमारी प्लानिंग हो जाती है। बस प्लानिंग, कोई भी कार्य करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले इन सब का पता कर लो, क्या करना, कैसे करना, कब करना, किसके द्वारा करना, ये प्लानिंग हो गया। ठीक है। तो आप भी सिंपल सी बात है, कोई प्लानिंग करके ही तो कोई काम करते होंगे ना। बिना प्लानिंग के कोई काम करोगे बस सफल ही होगा, सफल तो होने से रहा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मीनिंग आए, डेफिनेशन आए, बस यही डाल दो, क्या करना, कैसे करना, कब करना, किसके द्वारा किया जाना है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का, नियोजन का अर्थ है ये। ठीक है। प्लानिंग के जैसे फीचर्स हैं या प्लानिंग के इम्पोर्टेंस हैं, तो आप ये ना करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे पार्ट किसके हैं, मैनेजमेंट के हैं, प्रबंध के हैं। तो प्रबंध के 5 पार्ट है ना, ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। तो जो प्रबंध की विशेषता है, महत्व है, उद्देश्य हैं, लगभग सारे के सारे वही नियोजन के, संगठन के, नियुक्तिकरण के, निर्देशन के, नियंत्रण के भी होंगे। तो इनको अलग से रिवाइज करने के बजाय उसी जो वहाँ पे करे आपने फीचर्स लगभग वही हैं। आप मैच भी कर सकते हैं, कुछ एक अलग हो या थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग हो सकती है, अदरवाइज़ वही बात है। तो इनको अलग से पढ़ने के बजाय वही हेडिंग आप याद करें, फीचर्स के केस में भी और इम्पोर्टेंस के केस में भी। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आपको ही पता है कि जो प्लानिंग है उसकी ज़रूरत, चाहे कोई व्यावसायिक मतलब बिजनेस हो चाहे गैर व्यावसायिक हो, दोनों प्रकार की संस्थाओं में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पर यह भी सभी जानते हैं कि प्लानिंग क्या है, भविष्य के पूर्वानुमान, मतलब कि जो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। पर भविष्य के बारे में कुछ भी सही कहना ठीक नहीं है, क्या पता वो उल्टा पड़ जाए। तो इसलिए इसकी कुछ हानियाँ हैं, कुछ सीमाएँ हैं, वही मैं आज आपको बताऊँगा। बस हमें कम से कम 4 हेडिंग हानियों की, सीमाओं की याद रखनी है। और सीमाओं को हम हानियाँ ही बोल सकते हैं, नुकसान भी, कठिनाइयाँ भी, परेशानियाँ भी, इस तरह के नाम भी हम इनको यहाँ बोल सकते हैं। इस तरह के नामों से भी ये क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको यही लिखना चाहिए। तो हम पहली हानि ये पढ़ेंगे, नुकसान ये पढ़ेंगे कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता, मतलब कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब कि जो परिवर्तनशील है, जो बदल जाए। क्यों, अगर बदलने वाला हमारा कोई भी बिजनेस होगा या कोई काम होगा, एनवायरनमेंट में एकदम से चेंज आ गया, तो जो हमने प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग छोटी मोटी तो होती नहीं, लंबे समय तक चलने के लिए होती है। अगर एकदम से उसमें कोई परिवर्तन आ गया तो उससे हमारे बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक नुकसान ये भी है प्लानिंग का कि बदलते वातावरण में काम नहीं कर पाता। जैसे कि मान लो हमने, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, भाई इस तरह का स्पेशल प्रोडक्ट करो। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की दवाई देखो, अभी मतलब पास नहीं हुई पर बोतलें बढ़ने शुरू होगी, दवाइयाँ भरनी शुरू होगी। बाई चांस वो फेल हो गई, सपोज वो लागू नहीं हुई, तो जो वो प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा क्या चला जाएगा, प्रॉफिट होने के बजाय उस कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आप एग्जांपल डाल के बता सकते हो। दूसरी हानि है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब होता है जो हम अपने हिसाब से उसको
चलाते हैं काम को, किसी भी चीज़ को। जैसे नियोजन कर्मचारियों की पहल क्षमता का गला घोट देता है, ठीक है, और वह उनकी लोचहीन ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। लोचहीन ढंग का मतलब होता है कि एक फिक्स इसी तरीके से चलो, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे बोल दिया वैसे ही करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नियोजन है ना, जो रचनात्मकता को कम करता है। मतलब कई ऐसे तरह के काम होते हैं जिसमें अपने हिसाब से करना, कुछ अच्छा, कुछ कम, कुछ अलग प्रकार से कुछ खोज करना, कुछ डिफरेंट करना, तो उसको कम कर देता है। प्लानिंग में क्या होता है, जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसे है तो ऐसे ही करना है। एक है इसकी सीमाएं है जो, उसमें है प्लानिंग की जो है उसमें अधिक लागतें आती हैं, जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम होती है। तो कोई भी किसी की भी हानि बतानी हो, समय अधिक लगता है, खर्चा ज़्यादा लगता है, ये तो आप वैसे भी डाल सकते हो। तो इसमें कुछ स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बोल सकते हो कि भाई इसमें जो खर्चा है वो अधिक आता है, और दूसरी जो इसकी हानि है उसमें बोल दीजिए नियोजन प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, उसमें ज़्यादा समय लगता है, और बहुत समय के बाद मतलब ये समय ज़्यादा लेती है। बस ये हानि होगी, जब ज़्यादा समय लेगी तो हानि तो होगी। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट में आप बोल सकते, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देती या देता, जो भी है नियोजन जो है वो नॉट गारंटी सक्सेस, मतलब कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस। मतलब जब आप प्लानिंग करके कोई काम करेंगे तो वो ये नहीं लिख के देंगे कि भाई हाँ 100% सक्सेसफुल ही होगा। कई बार क्या होता है, प्रबंधक को झूठा मतलब लालच देकर भी लापरवाह बना देते हैं, जिससे फिर वो प्लानिंग फेल भी हो सकती है और उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से नियोजन की जो सीमाएं थी हमने पढ़ी, और आपको लगभग समझ भी आई होंगी। और ये सीमाएं बोल लो, हानियाँ बोल लो, कठिनाइयाँ बोल लो, सब इसमें आ जाता है। आप अच्छे से ध्यान दें और इसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर भी मिलेगा। इसमें जो हानियाँ आई हैं, लगभग आगे जो आप संगठन, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और भी कुछ करेंगे, उनमें भी मैच करेंगे काफ़ी सारी हानियाँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।